आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, हालात की करेंगे समीक्षा। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी होगा मंथन। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 684 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में डरावना हुआ कोरोना। 24 घंटे में 59,907 लोग पाए गए पॉजिटिव। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। एक दिन में 322 लोगों की जान गई। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के करीब 10,500 नए मामले। 23 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस। आंखों की क्लिनिक और चश्मे की दुकानें खुली रहेंगी। हाउसमेड ड्राइवर सुबह 7 से रात 10 बजे तक काम कर पाएंगे। मुंबई में ई कॉमर्स और फूड की होम डिलीवरी वीकेंड पर भी रहेगी जारी। बीएमसी कमिश्नर का बयान। पुणे में भी कोरोना के हालात बदतर। एक दिन में 10,907 नए केस। 24 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए घर लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। पुणे स्टेशन पर भारी संख्या में मजदूरों का जमावड़ा। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 5,338 नए मरीज मिले। 66 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान सामने आया। कहा सिर्फ 3 दिन लायक बची है वैक्सीन। 40 लाख डोज भेजने की मांग की। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पर बरसे। कहा नाकामी छिपाने की कोशिश। देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी और निजी दफ्तरों में भी लगेंगे टीके। दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मरीज मिले। 20 लोगों की गई जान। ओपीडी को लेकर दिल्ली एम्स की सफाई। कहा ओपीडी की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। यूपी में कोरोना के 6,023 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल 31,987 सक्रिय मरीज। यूपी में लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में लगा रात का कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां लागू। यूपी के प्रयागराज में भी आज रात से लगेगा कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगी पाबंदी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जिलों के हालात की समीक्षा की। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और जांच बढ़ाने की मांग की। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती के निर्देश। पंचायत चुनाव टालने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज। कोरोना की वजह से चुनाव फिलहाल रद्द करने की मांग की गई थी। गुजरात में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 22 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना केस में जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में आए 4,043 मामले। 13 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के भिंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती। मास्क नहीं लगाने वालों के काटे गए चालान। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। रायपुर की सभी सीमाएं भी बंद रहेंगी। पंजाब में कोरोना के 80% मामलों में मिल रहा यूके वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रात में पुलिस के जवान गश्त करते नजर आए। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप और एटीएम 24 घंटे रहेंगे खुले। मॉल माल ढोने और दूसरे राज्यों में पहुंचने पर भी नहीं रोक। कोरोना को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई। स्विमिंग पूल, जिम और पार्टी हॉल भी बंद किए गए। केरल में कोरोना के 3,500 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31,000 के पार पहुंची। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,331 नए मरीज मिले। 11 की मौत। 583 मरीज डिस्चार्ज। तमिलनाडु में 3,986 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में 17 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 1,527 नए मामले सामने आए। हरिद्वार में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बनाया ह्यूमन चेन। मास्क की आकृति दी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 35 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 28,96,000 के पार। टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान में कोरोना संकट बढ़ा। ओसाका शहर में इमरजेंसी घोषित की गई। मेक्सिको में भारत की कोवैक्सीन दवा का होगा इमरजेंसी इस्तेमाल। वहां की सरकार ने मंजूरी दी। ओमान में आज से विदेशी लोगों की एंट्री पर रोक। केवल ओमान के नागरिक ही आ सकेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को दी है चुनौती। सचिन वाजे की एक चिट्ठी से सनसनीखेज खुलासा। चिट्ठी में दावा, अनिल देशमुख ने नौकरी में बनाए रहने के लिए 2 करोड़ मांगे थे। सचिन वाजे के वकील ने मीडिया के साथ चिट्ठी शेयर की। वाजे की कथित चिट्ठी में कहा गया पवार दोबारा नौकरी पर रखने के पक्ष में नहीं थे। वाजे के खत में अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप। देशमुख ने शरद पवार को मनाने की बात कही थी। वाजे की चिट्ठी में मंत्री अनिल परब और डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी आरोप। लेटर में दावा, अनिल परब ने वाजे को 50 करोड़ लेकर एक जांच बंद करने को कहा था। आरोपों के बाद अनिल परब का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हर तरह की जांच के लिए तैयार, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा।
अनिल परब ने कहा, बीजेपी को पहले से चिट्ठी के बारे में पता था, 2 दिन से मेरा इस्तीफा मांग रही थी। अनिल परब ने अपनी बेटियों की कसम खाकर कहा कि 50 करोड़ नहीं मांगे, मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार। देशमुख मामले में याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने अपना बयान दर्ज कराया। सीबीआई ने आज पेशी के लिए भेजा था समन। एनआईए कोर्ट में मनसुख मर्डर के आरोपियों विनायक शिंदे और नरेश धारे की पेशी, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मनसुख मांझा और एंटीलिया मामले में जांच के दायरे में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। एनआईए ने दोनों केस के दौरान शर्मा के मूवमेंट के लिए जानकारी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में घिरी ममता बनर्जी, अल्पसंख्यकों से वोट मांगने की अपील पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता ने हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अमित शाह ने जय श्री राम के नारे को बंगाल में परिवर्तन का नारा करार दिया, बोले 3 फेज के चुनाव में 65 से 68 सीटें जीतेंगे। हावड़ा और जगदीशपुर और डोमजोड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी के लिए मांगे वोट। अमित शाह ने की जीत की भविष्यवाणी, कहा 2 मई दी गई 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे अपनी सरकार। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 3 जगह करेंगे रोड शो। दिनहाटा, अलीपुरद्वार और मेकिलीगंज में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर टीएमसी के खिलाफ भरेंगे हुंकार, हुगली में 2 और हावड़ा में 1 रैली को करेंगे संबोधित। दिलीप घोष का दावा, हुगली की सभी विधानसभा सीटों को बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, लोगों की भागीदारी है इसका प्रमाण। दिलीप घोष ने ममता पर हिंसक राजनीति का लगाया आरोप, बोले हिंसा से राजनीति और समाज को नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, कूच बिहार के सीतलकुची में दिलीप घोष के काफिले पर हुआ हमला। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए एक वीडियो सॉन्ग किया, ट्वीट लिखा, 2 मई दी गई। वीडियो में रेप के जरिए किया गया टीएमसी का घेराव, पिछले 10 साल में ममता सरकार के कामकाज पर उठाए गए गंभीर सवाल। ममता ने किया बीजेपी का घेराव, बोली बंगाल पर कब्जे के लिए बीजेपी बाहर से लेकर आई लाखों गुंडे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा केरल बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है, पार्टी को रोकने के लिए हिंसा हो रही है। पीएम मोदी आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर बनी हाई लेवल कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल, बैठक में पूरे साल के कार्यक्रमों को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी की सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ आज होगी हाई लेवल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेशल्स में भारतीय परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिए मंत्र, चर्चा में 10 लाख से ज्यादा छात्र रहे शामिल। पीएम मोदी ने कहा परीक्षा जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं होता, छात्रों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों और अभिभावकों से भी अपील की, कहा परीक्षा को जीने मरने का सवाल नहीं बनाना चाहिए, हर विषय में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। अभिभावकों को पीएम मोदी की सलाह, कहा बच्चों को सांचे में ढालने की कोशिश ना करें, सुबह उठने का फायदा बच्चा समझेगा तो जरूर उठेगा। पीएम मोदी बोले माँ बाप बच्चों को अपने लक्ष्य को पूरा करने का जरिया मान लेते हैं, बच्चों पर दबाव बनाना बिल्कुल गलत। भारत और चीन के बीच शुक्रवार को हो सकती है सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत, पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली बाकी जगह से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर हो सकती है बात। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर आतंकवादियों की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। 5 अप्रैल को एलओसी पार करने वाले एक युवक को वापस पाकिस्तान भेजा गया, भारत ने मानवीय आधार पर भेजा। यूपी पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को झटका, मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने मैनपुरी के वार्ड नंबर 18 से बनाया अपना उम्मीदवार। यूपी के जौनपुर में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रही दीक्षा सिंह ने पंचायत चुनाव के लिए किया नामांकन, गांव के पिछड़ेपन को दूर करने का किया वादा। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम के घर के बाहर हंगामा, बीजेपी विधायक अभय कुमार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर दे रहे थे धरना, एसपी पर लगाया मारपीट का आरोप। हरियाणा के सिरसा में किसानों का हंगामा, नगर परिषद चुनाव को लेकर विधायक गोपाल कांडा की मौजूदगी के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस के साथ झड़प हुई। गुरुग्राम में महिला से गहनों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी, महिला के मुताबिक बैग में करीब 10 लाख के गहने। हरियाणा के गुरुग्राम में हार्डवेयर दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई से सटे ठाणे में चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे कार सवार। मुंबई के कुर्ला में स्क्रैप गोदाम में लगी भयानक आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा में रेवेन्यू अधिकारी की पत्नी ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने रेवेन्यू अधिकारी और उसके परिवार को हिरासत में लिया। हैदराबाद में अप्रैल में ही बढ़ी गर्मी, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा, लोगों की बढ़ी परेशानी। म्यांमार में सेना के खिलाफ संग्राम जारी, शान राज्य के एक शहर में जबरदस्त हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले।
पाकिस्तान ने बैसाखी के लिए 1100 भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीजा दिया। 12 से 22 अप्रैल तक होगा सेलिब्रेशन। पाकिस्तान के कराची में ताकतवर सिलेंडर का धमाका, 3 लोगों की मौत, 9 घायल, दुकानों के उड़े परखच्चे। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने माना सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है देश, जमीनी स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। चीन से तनाव के बीच ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हमले के खिलाफ आखिरी दिन तक ताइवान लड़ेगा। ताइवान में ट्रेन हादसे का वीडियो आया सामने, 50 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, सांसदों ने मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। इंडोनेशिया में बाढ़ के बाद अब कीचड़ से निकाले जा रहे हैं लोगों के शव। एक ही प्रांत से 67 डेड बॉडीज मिली। पोप फ्रांसिस ने इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना की। नॉर्वे में समुद्र में फंसे जहाज से क्रू मेंबर्स को निकालने की कोशिश जारी, तूफान की वजह से समुद्र में फंसा है जहाज। थाईलैंड में एक सुपरमार्केट में घुसा छिपकली की तरह दिखने वाला विशालकाय जीव। बैंकॉक के लिम्फिनी पार्क और थाईलैंड के दूसरे इलाकों में आसानी से दिखता है ऐसा जीव। कैबिनेट बैठक में PLI को लेकर बड़ा फैसला, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। AC, रेफ्रिजरेटर जैसे व्हाइट गुड्स को इंसेंटिव के तौर पर मिलेंगे 4500 करोड़, आयात पर निर्भरता कम होगी। LED लाइट्स के लिए 6200 करोड़ से ज्यादा दिए गए। अगले 5 साल तक देश में कंपोनेंट बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। मदद के लिए फिर IMF का दरवाजा खटखटाएगा कंगाल पाकिस्तान। दूसरे ब्लैकआउट पैकेज के लिए झोली फैलाएंगे इमरान। बोइंग 737 मैक्स मॉडल के विमानों पर 2 साल के बाद लगा बैन हटा। 2018 में जावा के पास विमान के क्रैश होने के बाद से लगी थी रोक। IPL के 14वें संस्करण का कल से होगा आगाज। मुंबई और RCB के बीच होगा पहला मुकाबला। कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के होंगे IPL के मैच। चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा पहला मुकाबला। 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले के लिए ऋषभ पंत उत्साहित, कहा धोनी से इतने सालों में जो भी सीखा उसका मैच में उनके खिलाफ करूंगा इस्तेमाल। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर ICC का बयान, कहा हमारे पास बैकअप प्लान। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर लगाया बैन। तीसरी पार्टी की मध्यस्थता को लेकर लिया एक्शन, नहीं मिलेगी कोई भी आर्थिक सहायता। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।